सवाल पूछना चाहता हूं, मुनकरो बताओ, अबू बकर मुसल्ले में जब खड़े हुए थे नबी जिंदा थे या नहीं थे? सवाल है मेरा तुमसे, बताओ जब अबू बकर मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ा रहे थे हुजूर थे या नहीं थे? जवाब आता थे। मैंने कहा फिर यह किसी और का फैसला नहीं है, यह खुद हुजूर का फैसला है। खिलाफत की बात बाद में करेंगे, इमामत पे आओ, इमामत पे आओ। खिलाफत की बात बाद में होगी, मुसल्ले पे आओ, मुसल्ले पे। अली मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अब्बास मौजूद है। कोई और गया मुसल्ले पे? किसी और को भेजा? एक नमाज नहीं, दो नमाजें नहीं, चार नहीं पापा, 12 नमाजें नहीं, 17 नमाजें पढ़ाई। इस्लाम। जैसे कि आपको इल्म है कि हमारा इस चैनल का मकसद ये है कि कुछ तकफीरी, कुछ नासबीन जो दीन इस्लाम की असल शक्ल को मसख करने के दरपे होते हैं, इस्लाम का असल चेहरा लोगों से छुपाए हुए होते हैं, और आए रोज़ किस न किस तरीके से ऐसे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं जिसमें मुसलमानों के फ़िरक़े में तफरीक पैदा हो और इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान कमज़ोर पड़ जाए। उनमें ये तकफीरी टोला आपको पता है कि जिसके रहनुमा औरंगज़ेब फ़ारूकी है, वो अक्सर हमारा नाम ले लेके हमें चैलेंज कर करके लोगों में ऐसी बातों की तशहीर करता है कि जिसका सिरे से कोई वजूद नहीं होता, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को और दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाना होता है, फ़िरका वारियत को हवा देना होता है। हर किसी का अपना अपना फ़िरका, अपना अपना मसलक, अपने अपने फ़िरके में, अपने अपने मसलक में हर कोई आज़ाद है। मगर आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि किसी के कह लें कि अकायद को छेड़ा जाए, जिसकी तालीमात को या उसके ज़िमन में अहले बैत पैगम्बर की गुस्ताखी की जाए, सहाबा को आड़ बनाकर, सहाबा का मौजू छेड़कर अहले बैत पैगम्बर की या शियत की तकफीर की जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये क्लिप आप समात फरमाएं जी। इसमें वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा की इमामत और खिलाफत की दलील ये दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम अलालत में वो इमामत करवाते हैं, इसलिए कि वो आपके बाद इमामत। अभी तक तो हम इस दलील को खिलाफत की दलील समझते रहे। आप बार बार आपके बड़े और आपसे बड़े बड़े इस इमामत की और इस नमाज पढ़ाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत के ज़माने में खिलाफत की दलील बनाते रहे। मगर आज आपने माहौल को बदला है, मौजू को बदला है, लफ्ज़ इमामत के बाद आगे हैं कि असल इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल है। देखिए, जिसका जो अकीदा है उससे मुबारक, हमें अपना अकीदा मुबारक, आपको अपना अकीदा मुबारक। हम इस बात के कायल हैं, इस बात को हम वाज़ेह करते हैं, किसी के अकीदे को छेड़ो नहीं, अपने अकीदे को छोड़ो नहीं। अगर आप इसको दलील बनाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा अव्वल ने नमाज़ें पढ़ाई हैं वो उनकी इमामत और खिलाफत की दलीलें हैं, तो सही बुखारी इस वक्त मेरे सामने है, उसकी हदीस नंबर 7175 है। उसमें रवायत है, बाब आज़ाद शुद्ध गुलाम को काजी हाकिम बनाना, यानी कि एक आज़ाद गुलाम है उसको काजी हाकिम बनाया जा सकता है। उसके ज़ुमन में यह हदीस का नंबर मैंने दिया कि हमसे उस्मान बिन साले ने बयान किया है, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्ला बिन वहाब ने बयान किया है, उन्होंने कहा कि मुझको इब्ने जरीर ने खबर दी है, उन्होंने कहा उन्हें नाफे ने खबर दी है, आगे से उन्होंने कहा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने खबर दी है, कहा कि अबू ज़ैफ़ा यमानी के आज़ाद करदा गुलाम सालम जो मुहाजिरीन अव्वल में से थे, यानी कि मुसलमान थे, सहाबे अस्साबिकून वल अव्वलून की लिस्ट में शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा मस्जिद कुबा में, उन्होंने ये रवायत तसलसल से मुस्लिम रावियों के ज़रिए से आई है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद कुबा में बहुत सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह लो कि रज़ा से नमाज में लोगों की मस्जिद में इमामत करवाया करते थे। वो एक लिस्ट में सामने है। उन साहब में से हज़रत अबू बकर हैं, उन साहब में से हज़रत उमर हैं, उन साहब में से अबू सलमा है, उन सहाबा में से ज़ैद
और आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये वो असहाबी हैं जो एक लिस्ट आपके सामने दी गई है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मस्जिद कुबा में इमामत करवाया करते थे। अगर जो दलील आपकी खिलाफत की या इमामत की है, फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये दलील है तो इन सहाबा की और लिस्ट के मुताबिक इनको भी इमामत भी दी जाए और इनको खिलाफत भी दी जाए। अगर वो दलील पहले सहाबी के लिए है तो सारे सहाबी हमारे सरदार हैं, तमाम के तमाम सहाबी आदल हैं, कुल्लो अदू के तहत तमाम के तमाम आदिल हैं। तो अदल का तकाजा ये है कि अगर एक सहाबी खलीफा बनता है या इमाम बनता है तो बाकी नमाज पढ़ाने वालों को भी खिलाफत भी दी जानी चाहिए थी और इमामत भी दी जानी चाहिए थी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीन के तहत दीन मुकम्मल है, जो रसूल दे गए हैं वही दीन है, उसमें ना कमी हो सकती है, ना पेशी, ना कमी, ना ज़्यादती। परवरदिगार आलम हम सही मानों में लोगों तक दीन पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।